देखो रमज़ान में दो ही चीज़ें, एक रोज़ा और एक तरावी। जिस चीज़ का पहले से इस्तकबाल किया जाता है ना, पहले से उसका इकराम हो जाता है। मेहमान आने के बाद इकराम करेंगे वो मज़ा नहीं आएगा। तो रमज़ान में दो काम कर ले, रोज़े तो रखने ही है, वो तो फ़र्ज़ रोज़े हैं। दूसरा काम ये करना है कि तरावी में, एक भी तरावी में आपने सुस्ती कर ली ना, तो बस फिर पूरा रमज़ान तरावी आपसे बोलो गई। शुरू से इस बात का एहतमाम करना है भाई, वॉशरूम से, क़ज़ाए हाजत से, खाने पीने से, ईशा की नमाज से आधा घंटा पहले फारिग हो जाए आप। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और पहले से मस्जिद में सफ़ पे आके जगह कर लें। तरावी जो पहली सफ़ में पढ़ने का मज़ा है वो आठवीं सफ़ में गरीबी वाले लोग चल रहे होते हैं, जो ट्राई करने के लिए पढ़ रहे हैं, कोई काम वाम नहीं है, चलो बैठ जाते हैं, रुकू में जाएगा तो बैठ जाएंगे, लंबी हो गई तो छोड़ो यार, ठीक है ना। ये ट्राई कर रहे होते हैं कि चलो अब वैसे भी यार अब तरावी हो रही है, टीवी के सामने बैठना, वो सारे ड्रामे फिल्में देख लिए, सारे वो ख़त्म भी हो गए। अब कुछ लोग पीछे गरीबी में बैठे हुए होते हैं ना, गपशप लगा रहे होते हैं, और रुकू में जाता है इमाम, आके शामिल हो जाते हैं। तरावी तो ये भी पढ़ लेते हैं, सवाब इनको भी मिल जाता है, लेकिन जो रूहानियत हासिल होनी चाहिए वो हासिल नहीं होती। तो तरावी प्रॉपर तरीका यही है, मगरिब के बाद घर जाके फ़ौरन ईशा की तैयारी करें। अच्छा, एक काम ये भी करें, इफ्तारी में मीठा ज़्यादा ना खाएं, वरना तरावी नहीं पड़ी जाती। देखो इफ्तारी में खाना क्या है, रमज़ान जो है ना सेहत बनाने का बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। इसमें अल्लाह आपको मौका देता है, अभी कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करवा दो, लेकिन रमज़ान में लोगों का मोटापा कम होने के बजाय बढ़ता है, क्योंकि इफ्तारी में तबीयत से तेल वाले पकौड़े फोड़ते हैं, तबीयत से बिरयानियाँ खाई जाती हैं, चाट और ये और वो एक ही दम इतना खाया जाता है कि आम दिनों में डिवाइड करके खाते थे, थोड़ा गनीमत थी, अब एकदम फोड़ते हैं, तो सेहत बनने के बजाय बिगड़, और रमज़ान में मौतें भी होती हैं। तो इसलिए रमज़ान का अल्लाह ने जो आपको पैकेज दिया है ना, इफ्तारी में आप खाएं क्या, हटो बच्चों हो जाएंगे आप 15-20 दिन मेरी बताई हुई खुराक अगर खाएंगे, 15-20 दिनों के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुफ्ती साहब जो 4 शादियों में बयान करते थे वो गलत नहीं है, कुछ उनमें हकीकत है। वो बातें आपको जो भी बुरी लगती है ना, वो अच्छी लगना बोलो शुरू, जवान हो जाएंगे आप। एक काम आपने ये करना है कि ऑयल को सहरी इफ्तारी से निकालना, कुकिंग ऑयल। क्या करना है, बोलते क्यों नहीं? ऑयल को निकालना। जैतून का तेल 1-2 चम्मच इस्तेमाल कर लें आप, समझते हो? देसी घी भी नहीं, घी भी छोड़ दें फिलहाल थोड़े दिनों। देसी घी वैसे अच्छी चीज़ है, लेकिन छोड़ दें फिलहाल। दुनिया छोड़ने से पहले बेहतर है कि आप हर किस्म का घी, वो जैतून का तेल 2-3 चमचे पी लिया करो 24 घंटे में। दूसरा काम आपने ये करना है कि रोटी चावल को कम करें, गंदुम को भी, और बोलो ना सहरी में गंदुम बहुत ज्यादा फोड़नी है, और ना इफ्तारी में, ना रात को भी, गंदुम भी और चावल भी। समझते हो कि नहीं समझते हो? ज्यादा जो आपने फोकस करना है ना वो खजूर बहुत पावरफुल चीज है, पेट नहीं भरता उससे, मगर जो काम रोटी करती है ना, और जो एनर्जी चाहिए वो खजूर से हमें ज्यादा मिलती है। हमारे यहाँ इफ्तारी में खजूर के साथ इतनी ज्यादती होती है कि एक खजूर की सुन्नत समझ के रोजा इफ्तार किया और फिर डायरेक्ट आ गए बिरयानी पे, कोल्ड ड्रिंक पे। अबे ये पेट भर के खाओ यार, तबीयत से खाओ, इस वक्त हजम भी होगी, जुज़्वे बदन भी बनेगी। आम तौर पे खजूर आसान नहीं होती हजम करना, खजूर आसानी से भी कितना कुछ खाया हुआ होता है, खजूर के लिए मेरा तैयार ही नहीं होता। इफ्तारी में आप तजर्बा करके देख ले, जितनी भी खजूरें खा ले आपका पेट खराब नहीं होगा, तो ज्यादा खाएं खजूरें। और ये कोल्ड ड्रिंक को एक तरफ रखें आप। अगर आप अव्वल तो शरबत, मैं तो कभी भी इफ्तारी में शरबत नहीं पीता, क्योंकि इफ्तारी में तजर्बा है कि शरबत अगर आपने पी लिया या पेट भर के रोटी खा ली तो मगरिब पड़ते ही आप टोन हो जाते हो, किसी काम के तरावी के काबिल तो आप रहोगे। मैं हूँ सुन्नी टंटनाटन वाला हिसाब, मैं हूँ कादरी सुन्नी टंटनाटन वाला हिसाब करता है। ना तरावी पढ़ी जाएगी ना पढ़ाई जाएगी। पीछे देखो लोग तरावी में पहली रकअत से ही ढूंढना शुरू करते सो रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने इफ्तारी में रोटी पेट भर के खाई होती है, चावल पेट भर के। अगर ये चावल या रोटी से पेट ना भरते, खजूरें खाते या और कोई चीज खा लेते, मकई खा लेते, लोबिया की चाट खा लेते, लोबिया खाए उसकी चाट बना के, मजे की भी होती है, सफेद चने भी खा लें वो भी ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो कम होना चाहिए। कार्ब वाली चीजें क्या होनी चाहिए? ऐसी चीजें जिनमें निशास्ता होता है, मिठास होती है। जैसे रोटी में तो बहुत कार्ब है ना, चावल में बहुत कार्ब है, ये कम खाएं। बाकी आप दालें खाएं, आप चाट खाएं, बेशक सफेद चने की चाट खा लें, दही बड़े खा लें, तो कोई इतना मसला नहीं है। जायदादें खा के बैठे हुए होते हैं लोग, दही बड़े आराम से हजम हो जाएगा। तो यानी कुछ भी खा लें आप इफ्तारी में, बेहतर है कि खजूर ज्यादा खाएं। एक सेकंड, लेकिन आपने इफ्तारी में रोटी और चावल तो 3-4 दिन आपको टेंशन होगी, उसके बाद आदी हो जाएंगे, फिर मजा आना शुरू होगा कि यार क्या तबीयत हल्की फुल्की, आंखों में रोशनी तेज हो जाएगी। तो सहरी में भी आपने रोटी और चावल को कम करना है, और ऑयली चीजों को, और इफ्तारी में भी रोटी चावल को आपने कम करना है। जब भूख लगे लोबिया की चाट खा ली, या सफेद चने की चाट खा ली, या काले चने की चाट, पकौड़े भी इतना कोई मसला नहीं करेंगे, पकौड़े भी खा, बेसन है ना वो भी इतना मसला नहीं करेगा पकौड़ा। ज्यादा जो टेंशन देगी ना आपको रोटी और चावल और ये कोल्ड ड्रिंक और शरबत,
शरबत पियो टुन। जिस खाने के बाद इंसान टुन हो रहा है ना, सुन्नी टन टनाटन बन रहा है, तो समझ लो ये खुराक आपकी बॉडी में फैट पैदा कर रही है। ये खुराक क्या कर रही है आपकी बॉडी में? ये उसूल याद रखो। शरबत पीते ही टुन होती है, तबीयत की नहीं होती। नहीं होती तो तजुर्बा करके देख लो। इसका मतलब ये क्या पैदा कर रही है? फैट। ये बॉडी को मोटा कर रही है। रोटी खाते ही तबीयत क्या हो जाती है? एकदम आदमी को बनूती है। ये क्या कर रही है? फी नफसी जरूरी है रोटी, लेकिन आपको मैं रमजान का पैकेज दे रहा हूँ, ठीक है ना। और चावल को भी आधी रोटी खा लें बस, बहुत है। बाकी दूसरी चीज फल फ्रूट को फोकस। गोश्त खाएं तबीयत से। अल्लाह ने अगर पैसा दिया, गोश्त खाएं, मछली खाएं, गोश्त खाएं, ये चीजें खाएंगे, फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन रोटी चावल अगर आपने उसी स्पीड से फोड़ना शुरू किए जिस स्पीड से आप खा रहे हैं, तो रमजान आपको कोलेस्ट्रॉल का तोहफा देकर जाएगा, फैट चढ़ा के जाएगा, आंखों की बीनाई खराब हो जाएगी, आपकी शुगर की बीमारी पैदा होगी, हार्ट अटैक के खतरे। बहुत से लोग इफ्तारी करते ही लेटे तो पुलिस भी आके उठाया, पुलिस से भी ऐसे कई केसेस मेरे सामने आए हैं कि सहरी खा के सोए थे और पुलिस भी उनको नहीं उठा, क्योंकि सहरी में जिस किस्म की चीजें खाई हैं उनके बाद अगर बंदा, तो ये हैरानगी की बात है कि आप उठे कैसे? आपने तो उठने का कोई ऑप्शन, खजला खा रहे हैं सहरी में, इतना ऑयल से भरा हुआ होता है, पीनिया खा रहे हैं, और ये ऑयल भी मार्केटों का ऑयल जिसका पता नहीं है कि ये किस चीज का तेल है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को तमीज से ले आए ना, लेमन पिया करें, विटामिन सी मिलता है, तो इससे आप देखो ऐसे निथर जाओगे, हटो बच्चो हो जाओगे। आप ईद की चांद आपको सबसे पहले नजर आएगा, आपकी आंखें इतनी तेज हो जाएंगी, सबसे पहले आपको चांद नजर आएगा, आप बोलोगे वाह। तो बहुत फायदा होगा, लेकिन एक हफ्ते की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, और इससे कोई कमजोरी नहीं होगी। रोटी खत्म नहीं करनी है, याद रखो, कम करनी है। खत्म करने से नुकसान होगा। चावल भी खत्म नहीं करना है, बहुत कम करना है। बाकी गोश्त को ज्यादा फोकस करना है। दूध पिए, गोश्त खाएं, खजूरें खाएं, और शरबत ना पिए। चीनी का इस्तेमाल, बोलो बिल्कुल लाइफ से वैसी चीनी निकाल। तो ये बड़ा खानदानी पैकेज है, बड़ा मजा आएगा। जी क्या कह रहे हैं आप?